कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 3 बहुपद 3.2 बहुपदों का विभाजन अर्थात बहुपदों के अंतर्गत भाग की क्रिया। बहुपद पर विभाजन एल्गोरिथम अर्थात कलन विधि किसी समस्या को हल करने की प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न चरणों में समस्या को हल करने का प्रयास किया जाता है। मान लो हमारे पास कोई दो पूर्णांक ए और बी हैं। ए में बी का भाग देने पर दो अन्य पूर्णांक क्यू और आर प्राप्त होते हैं, जैसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ शेषफल आर का मान हमेशा 0 के बराबर अथवा 0 से बड़ा होगा, परंतु भाजक बी से हमेशा छोटा होता है। भाज्य में भाजक का भाग देने पर भागफल और लास्ट में शेषफल बचता है। इसको एक अंकों के द्वारा अपने समझ सकते हैं कि 17 में 5 का भाग दिया तो 5 की 15 और शेषफल 2 बचता है। तो 17 बराबर भाजक गुणा भागफल 5 गुणा 3 प्लस शेषफल 2, तो 17 बराबर 17 आता है। इसको अपने इसी प्रकार बहुपदों पर विभाजन प्रक्रिया की जा सकती है। मान लो किसी बहुपद f(x) पर gx का भाग देना है तो हमें qx और rx दो बहुपद प्राप्त होंगे। तो जिस प्रकार यहाँ भाजक का मान हमेशा शेषफल से बड़ा होता है अर्थात शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, उसी प्रकार यहाँ शेषफल rx की घात gx यानी भाजक की घात से छोटी होगी। उदाहरण के तौर पर अपने छोटा सा उदाहरण करते हैं। 12x की 5 में 3x² का भाग देंगे तो 3 चौके 12। तो x की 2 को किससे गुणा करें कि x की घात 5 आ जाए। हमें पता है कि समान चरों को गुणा करने पर उनकी घात जुड़ जाती है, 2 + 3 बराबर 5। तो 4x की 3 से गुणा किया तो 4 × 3 12, x की 2 को x 3 से गुणा किया x की 5, तो माइनस करने पर घटाने पर ये कट के शेषफल 0 बच गया। इसी प्रकार बोर्ड परीक्षा 2018 में पूछा गया था कि f(x) बहुपद पर x की 4 + 4x - 3x² - 3 में भाजक gx द्वारा बराबर x² + 1 - x का भाग दें और भागफल qx और शेषफल rx प्राप्त करें। तो सबसे पहले जो सावधानी रखनी है उसके अंतर्गत बहुपद f(x) को चर की घटती हुई घात के रूप में लिखा जाता है। तो x की घात 4 - 3x² को बाद में लिखा तो पहले -3x² + 4x - 3। उसी प्रकार gx बराबर x² - x + 1। अब इसके अंतर्गत अपने भाग देंगे तो x की 4 में x देखें x² को किससे गुणा करें कि x की 4 आ रही। तो जैसा कि अपने पता है कि समान चर को गुणा करने पर घात जुड़ती है, x की 2 को x की 2 से गुणा किया x की 4। अब इस x² का इन तीनों से गुणा करना होगा। x² प्लस अब x² का -x से गुणा करेंगे तो -x की 3, क्योंकि x की घात 3 इसके अंतर्गत नहीं है इसलिए इसको लास्ट में -x की घात 3 को लिखा गया। x² को 1 से गुणा किया x², ये आपस में कट के निशान बदलने पर ये -3x² है, ये प्लस ये माइनस का x² है। तो -1 और -3 माइनस के 4x², ये -x की 3 था, चिन्ह बदलने पर प्लस का हो गया तो सबसे पहले इसको घात के रूप में उतार लिया। जो ऊपर संख्या बचती है उन सारों को वैसे का वैसा उतारा जाता है, उनका निशान नहीं बदला जाता। अब देखते हैं कि x की 2 को किससे गुणा करें कि हमारे पास x की घात 3 आ जाए। तो सबसे पहले अपने देखेंगे यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ अपने प्लस का निशान चाहिए तो प्लस के निशान से गुणा किया, यहाँ प्लस का निशान आ गया। अब x से इसको गुणा किया तो x की घात 3 प्लस x को x से गुणा किया तो -x², x को 1 से गुणा किया तो x, निशान बदलेंगे तो x की 3 से x की 3 कट जाएगा। 4 ये प्लस का है तो -3x², ये 4x प्लस के माइनस का 1 प्लस के 3x ऊपर माइनस का 3 वैसे का वैसा उतारेंगे। अब इसको अपने -3 से गुणा किया क्योंकि यहाँ -3x² चाहिए तो यहाँ x² अपने पास है, तो -3 से गुणा करने पर हमारे पास -3x² माइनस प्लस 3 को x से गुणा किया 3x माइनस प्लस माइनस 3 को 1 से गुणा किया 3, निशान बदलने पर ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो सभी आपस में कट के शेषफल 0 बच गया। इस प्रकार भागफल x² + x - 3 और शेषफल हमारे पास 0 बचता है। इसी सवाल को अपने दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। मान लो x² - x + 1, यहाँ x की घात 3 इसके अंतर्गत नहीं था, उसके लिए अपने इसको x की घात 4 + 0x की घात 3 यानी x की घात का पूर्णांक 0 लिख दिया।
इसको गुणा करने पर ये 0 हो जाएगा, इससे बहुपद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। -3x² + 4x - 3, तो x² से गुणा करेंगे तो हमारे पास x की 4 माइनस x की 3, क्योंकि पिछली बार अपने -x की 3 को लास्ट में लिखा था, तब अपने x की 3 को नीचे x की 3 लिख सकते हैं प्लस x²। तो घटाने पर ये आपस में कट गए, तो यहाँ आ गया प्लस x की 3 माइनस 4x²। ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी उतारी जाती है, 4x - 3। अब x से गुणा किया x² को, x की 3, x को -x से किया -x², x को 1 से गुणा किया x, निशान बदलने पर ये आपस में कट गए। तो 4 में से 1 गया -3x² प्लस 3x - 3। अब -3 से गुणा करने पर -3x² प्लस 3x - 3, निशान बदलने पर आपस में कट के शेषफल 0 बच गया और हमारे पास भागफल x² प्लस x - 1 बच गया। तो इसको अपने दोनों तरीके से, चाहे तो इस प्रकार कर ले अपनी सुविधा अनुसार, चाहे इसको अपने इस प्रकार कर ले, एक ही बात होती है। इसी प्रकार प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न 3 तीसरे का 1, fx = 2x की 4 माइनस 3x की 3 -3x² + 6x - 2, इसके 2 शून्य अपने को दे रखे हैं, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2। शेष 2 शून्य अपने को ज्ञात करने हैं। हमें पता है कि बहुपद की जितनी घात होती है, अर्थात किसी चर की जो सबसे बड़ी घात होती है, उस बहुपद के उतने ही शून्य को होते हैं। इसकी सबसे बड़ी घात 4 है, इसके 4 शून्य को होंगे, 2 शून्य अपने को दे रखे हैं, शेष 2 शून्य अपने को ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले जो शून्य को दे रखे हैं उनको अपने x के बराबर रखेंगे, x बराबर √2, x बराबर -√2। तो √2 इधर आके माइनस का होगा, ये माइनस वाला इधर आकर प्लस का होगा। अब क्योंकि ये दोनों बहुपद इसके गुणनखंड हैं, इन दोनों का गुणा करने पर x प्लस वर्गमूल 2 x माइनस वर्गमूल 2 करके अपने एक नया गुण बहुपद प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास सर्व समीकरण है a + b a - b a² - b² होता है। तो a की जगह पर यहाँ x है और b की जगह पर √2 है। x² - √2 का स्क्वायर x², जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल का ये निशान हट जाता है, तो -2। अब x² - 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, अर्थात x² - 2 से इस बहुपद पर अपने भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा। तो भाग देते हैं x² - 2 से, 2x की 4 -3x की 3 -3x² + 6x - 2। तो सबसे पहले अपने 2x² की 4 लेना है, तो 2x² से गुणा किया तो 2x की 4, 2 को 2 से किया -4x², तो x² को x² के नीचे लिखेंगे, x की 3 के नीचे नहीं लिखा जाएगा। तो घटाते वक्त ये अपने आप कट के -3x की घात 3, क्योंकि ऊपर से उतारे हैं इसलिए इसका निशान चेंज नहीं करेंगे। अब 4x² प्लस के हैं, 3x² माइनस के हैं, तो प्लस x² प्लस 6x - 2, -3x से गुणा किया आपने तो -3x की 3, 2 और घात 3 माइनस प्लस 3 दूनी 6x। जब इसको अपने घटाया तो ये आपस में कट गए, x² - 2 हमें प्राप्त होता है, प्लस 1 से इसको गुणा करने पर, प्लस 1 से x² - 2 को गुणा करने पर x² - 2, निशान बदलने पर आपस में कट के शेषफल हमें 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारे पास इसके 2 गुणनखंड प्राप्त होगी, x² - 1 और 2x² - 3x + 1। इस गुणनखंड बहुपद के यानी x² - 2 गुणनखंड के अपने को शून्य को 2 दे रखे हैं, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2। अब हमें 2x² - 3x + 1 इस बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अपने बीच पद के 2 भाग करेंगे, जिसका योगफल -3 आता है और गुणनफल 2 एकम 2 आता है। तो अपने 2x² - 2x -x + 1 इसके गुणनखंड किए। तो सबसे पहले दोनों में कॉमन 2x आता है, तो x - 1, इसमें -1 कॉमन आता है तो x - 1, x - 1 कॉमन लेने पर 2x - 1। क्योंकि इसके अब ये गुणनखंड हो चुके हैं, तो दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रखने पर x - 1 = 0 तो x = 1, 2x - 1 = 0 तो x = 1/2। इस प्रकार 2
शून्य हमें दे रखे थे वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 2। दूसरे 2 शून्य को अपने ज्ञात कर लिए 1 और 1/2। इसी प्रकार प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 4, एफ एक्स की 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। इसके अंदर क्यू एक्स यानी कि हमारे को भागफल दे रखा है और हमें शेषफल दे रखा है, तो भाजक यानी जी एक्स हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे पास ये सूत्र है एफ एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो हमें जी एक्स और क्यू एक्स इधर रखा, एफ एक्स को इधर ले जाएंगे यानी आर एक्स को इधर लाए, ये माइनस का हो गया और इसको अपने इधर लिख दिया। ये सबके मान रखेंगे, जी एक्स हमें ज्ञात करना है, क्यू एक्स का मान हमें एक्स माइनस 2 दे रखा है, एफ एक्स का मान एक्स की 3 माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 माइनस आर एक्स का मान हमें दे रखा है माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 4। तो जी एक्स माइनस 2 एक्स की 3 माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 माइनस को माइनस से गुना किया प्लस 2x माइनस को प्लस से गुना किया माइनस के 4। तो जी एक्स बराबर एक्स माइनस 2 एक्स की 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 आता है। तो क्यू जी एक्स बराबर एक्स माइनस 2 यानी एक्स माइनस 2 को अपने इधर लेके भाग के अंदर, तो अब इस बहुपद पर अपने एक्स माइनस 2 का भाग देंगे तो हमें भाजक प्राप्त हो जाएगा। अब हमारे पास एक्स माइनस 2 से भाग दिया, तो सबसे पहले एक्स की 3 लाने के लिए एक्स को एक्स की 2 से गुणा करने पर एक्स की 3 माइनस 2x को गुणा करने पर माइनस 2x²। तो ये आपस में कट गए, तो माइनस 3 में से प्लस के 2 गए तो माइनस x²। ऊपर वाली संख्या का कोई निशान नहीं बदला जाता, 3x माइनस 2 माइनस 1 से गुणा किया माइनस x² माइनस माइनस प्लस 2x, निशान बदलने पर ही आपस में कट गए। तो प्लस के 3 में से माइनस के 2 गए, x ऊपर से माइनस 2 वैसे का वैसा उतारा, इसको अपने 1 से गुणा किया तो x माइनस 2 कटने पर शेषफल 0 प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमें जी एक्स बराबर एक्स की 2 माइनस एक्स प्लस 1 प्राप्त होता है। अर्थात हमें भागफल और शेषफल दिया था, तो हमें भाजक ज्ञात करना था, तो हमारा भाजक ही आ गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस बहुपद पर 9x की 4 माइनस 4x प्लस 4 में भाजक जी एक्स बराबर 3x की 2 माइनस 1 प्लस x का भाग देकर भागफल क्यू एक्स और शेषफल आर एक्स को ज्ञात करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। यदि आपको किसी प्रश्न के बारे में कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। हम यथासंभव आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।